Hello bachcho, let's see this question. The question says that find the angles made by the following vectors with the coordinate axis. And what is that vector? That vector is j cap minus k cap. तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में एक वेक्टर दे रखा है एंड उसका एंगल फाइंड करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में। तो इसमें की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं पहले। की कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, कोई दो वेक्टर R1 एंड R2 है तो उनके बीच में एंगल क्या होता है। एंगल का फॉर्मूला होता है लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। तो हम कोस थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं। कोस थीटा इक्वल्स टू R1 डॉट R2 वेक्टर, R1 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर अपॉन मोड R1 वेक्टर इंटू मोड R2 वेक्टर। अब देखो यहाँ पे R1 तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, R1 क्वेश्चन में गिवन है, और R2 क्या है, हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस को मान के चलना है। क्योंकि दूसरा वेक्टर हमें क्या करना है, किसके साथ एंगल निकालना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो केस वन देखो, यहाँ पर तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हम तीन केस ले लेते हैं। केस वन, केस वन क्या होगा, केस वन एंगल विद एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकाल रहे हैं तो हमारे पास में R1 वेक्टर तो ऑलरेडी गिवन है, जे कैप माइनस के कैप। तो R2 वेक्टर क्या हो जाएगा इस एक्स एक्सिस के केस में, आई कैप। तो देखो बच्चों, कोस थीटा क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी क्या होगा, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, 0 × 0 प्लस जे का, इधर जे क्या है, 0 है, तो ओवरऑल क्या आने वाला है, 0 वैल्यू प्लस 0 डिवाइडेड बाई मोड ऑफ R1, वो कुछ भी हो, ऊपर में 0 आ रहा है तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, 0 ही आने वाली है। तो कोस थीटा इक्वल्स टू 0, इट मीन्स थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री। तो ये एंगल किसके साथ है, एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में क्या करेंगे हम, बाई एक्सिस के साथ एंगल निकालेंगे। केस टू, एंगल विद बाई एक्सिस। अगर बाई एक्सिस के साथ निकालेंगे तो हमारा R2 क्या हो जाएगा, R1 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जे कैप माइनस के कैप, एंड R2 क्या हो जाएगा, जे कैप। तो देखो बच्चों, कोस थीटा का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, कोस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी, R1 डॉट R2 क्या हो जाएगा, 1 × 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई √R1। R1 का मोड क्या हो जाएगा, 1² प्लस 1², 1 + 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इंटू √1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2। अगर कोस थीटा 1/√2 है तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, हम बोल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब नेक्स्ट थर्ड केस क्या होगा, केस थ्री। केस थ्री एंगल विद जेड एक्सिस। कोस इसमें R1 क्या है, सेम जे कैप माइनस के कैप, एंड R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, के कैप। तो हमारे पास में कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा इक्वल्स टू -1 × 1, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई √2
1 + 1 इंटू 1, तो यह आ जाएगा -k1/√2। और देखो बच्चों, cos थीटा इक्वल्स टू -k1/2, 1/√2, इसका मतलब होता है थीटा इक्वल्स टू आइदर कोस इनवर्स हम लिख सकते हैं -1/√2, या फिर हमें थीटा में वैल्यू चाहिए तो कोस थीटा हो जाता है पाई माइनस पाई/4, 3 पाई/4। ये हमारे पास में जेड एक्सिस के साथ भी एंगल आ गया। तो देखो बच्चों, हमें यही फाइंड करना था कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में एंगल, एंड वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। आई होप you have you 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 have understood it well. Best of luck. Thank you.